आज की क्लास में हम भाज्य संख्याओं को देखेंगे। देखिए, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ताकि भाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से कटी, यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं, उन संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहती हैं। जैसे अगर देखते हैं 4, 6, 8, 9 और इसी प्रकार अन्य संख्याओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए कि ये 4, यह जो संख्या है यह 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित होती हों उन्हें भाज्य संख्या कहती हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पर होती है 4। इसके अलावा देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से विभाजित होती है। केवल और केवल या तो ये 1 से कटेंगी या फिर उनमें स्वयं का भाग जाएगा। अगर यहाँ पर देखते हैं इनके जैसे 2, 3, 5, 7 और इसी प्रकार की अन्य संख्या, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो 2 एक प्रकार की अभाज्य संख्या है, 3 अगर देखा जाए ये भी अभाज्य संख्या है, 5 अगर देखा जाए तो ये भी अभाज्य संख्या है। देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बताइए, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह है आपकी 2। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या के बारे में बताइए, केवल एकमात्र ऐसी समअभाज्य संख्या होती है 2। इसके अलावा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जा रहा है तो विषम अभाज्य संख्या होती है 3। इसके अलावा 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके अलावा परीक्षाओं के अंतर्गत अभाज्य संख्याओं से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है जो अभाज्य संख्याओं से संबंधित है। इन अभाज्य संख्याओं को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो रेलवे आरआरबी की ग्रुप डी की परीक्षा के लिए यह टेबल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि आप व्यापक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो व्यापक में भी इसके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे याद कैसे करना है, इसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अब हम उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1 से लेकर के मैंने 100 तक यहाँ पे पूरी अभाज्य संख्या को लिखा, लेकिन आपको यह एक ट्रिक याद रखनी है। इस ट्रिक को इस प्रकार, ये ट्रिक है 44, 230, 230 और 21। यह एक ट्रिक है।
इस ट्रिक के माध्यम से हम सभी संख्याओं को याद कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पर पहला है अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर देखते हैं तो अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5 और 7 यानी 1 से लेकर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 10 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 1 से लेकर के टोटल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि यहाँ 11 से लेकर के 20 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 11, 13, 17, 19 इस प्रकार 4 अभाज्य संख्या यहाँ पर भी। ऐसे ही मैंने पूरी अभाज्य संख्याएं 100 तक लिखी हुई है। लेकिन एक प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा गया है कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो यहाँ पर 11 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखते हैं आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, तो 97 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। इसके अलावा आपसे प्रश्न देखिए किस प्रकार पूछे जाते हैं। मैं एक प्रश्न यहाँ पर लिख लेता हूं। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि 1 से 30 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। जो ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप ट्रिक का सहारा लेंगे। अगर 30 पूछा जा रहा है तो 10, 20 और 30 यानी आपको यहाँ तक संख्याएं गिननी है। तो जैसे यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये कोड हो गया आपका 442, तो यहाँ तक यानी 10 में 4 फिर 4 और फिर 2। अगर 30 तक आपसे टोटल पूछा जा रहा है तो टोटल संख्याएं आपकी हो गई है 10। इस प्रकार इस टेबल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने यहाँ पर भाज्य और अभाज्य संख्या देखा है।